Ajay Gharat. So back to cricket now. You are watching a mega finale, Battle of Champion in RS Cup 2021, Thakurpara. Welcome all of you. Please sending opener Mauli Sport. Remind you, Mauli Sport won the toss and they elected bat first. Mauli Sport ranking on number 1 in BC4 format City Cricket 2021. The Yogesh Boir owner with us, Rakesh Patil, Gundoli Express and Yuva Sachiv also with us, Nehal Sheikh, Samajwadi West President, and I Kalubai Lonat Ram Gharat with us, and Rizwan Sardar and all guests. Welcome all of you. So you are watching a grand finale, Battle of Champion between RD 440, Vinod Patil Fem Team and Yogesh Boir Fem Team Mauli Sport. Welcome Ajay Gharat joining me in commentary. धन्यवाद सिद्दीक बाबे। दोनों भी सलामी बल्लेबाज इस फाइनल मैच में पारी की शुरुआत करने के लिए पेविलियन में से बाहर निकले हैं और पहुंचते हुए क्रीज की तरफ बिलाल शेख और उनके साथ विवेक पवार। मावली स्पोर्ट्स बनाम RD 440 ये फाइनल मुकाबला RS कप 2021 में। कुणाल मात्रे के अंकल नवनाथ मात्रे ने ऐलान किया कि कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो 2000 रुपये। So back to cricket now, Ajay. What an atmosphere, and we are watching the Battle of Champion. जी हाँ, कौन बनेगा विजेता आने वाले 10 ओवर में हमें ज़रूर पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा, जोरदार संघर्ष होगा दोनों भी टीमों के बीच में। No doubt at all. Both team have a strong batting lineup, strong bowling lineup, and a strong fielding. Could be a very tight final. Best versus best. Yes, no doubt at all. And don't be forget, the best show of India, Bali Trophy will be begin on 14 March of this month. And day after tomorrow, Matoshri Cup in BC4 format City Cricket. Back to cricket now, two openers on the middle. King of Bhiwandi Cricket, Bilal Sheikh, and one of the great opener. खेल की शुरुआत करना एम्पायर्स विवेक पवार शोइंग इस क्लास इन प्रीवियस मैचेस। 5 ओवर के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। ऑन फील्ड अंपायर इस बात का ध्यान रखे। सो टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इन फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट, संतोष मडवी ओपन द बॉलिंग अटैक। बॉलिंग चेंजेस भी काफ़ी हमने देखे हैं। गेंदबाजों के क्रम जो है गेंदबाजी में बदले गए हैं। RD की ओर से पिछले मैच में मैच का पेनल्टीमेट ओवर किया था संतोष मडवी ने, लेकिन इस मैच में शुरुआत करने जा रहे हैं संतोष मडवी। बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट टू किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। संतोष मडवी, first ball goes to Bilal Sheikh, goes his back foot and punched as ball. They threw for a quick single and makes it easily. Showman of Temgar announcing for every hat-trick 1000 rupees for both team. करसन फुलोरी की दोस्ती और सुभाष ठाकरे की दोस्ती, वाह। दिल मांगे मोड़ नहीं बल्कि LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो पहली गेंद पर सिंगल लिया है बिलाल शेख ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई मावली स्पोर्ट्स इस फाइनल मुकाबले में। संतोष मडवी टू विवेक पवार, हु इज द इनफॉर्म बैट्समैन इन दिस सीजन, वेरी टैलेंटेड ओपनर आई थिंक इन जूनियर कैटेगरी। हियर ही गो, goes to Vivek, lovely looking straight drive, but equally stopped from the fielder. Akshay Kasar is there, but with the stroke batsman through for 1-2 without loss. बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण। हालांकि बल्लेबाज लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ज़मीनी रास्ते से गेंद जा रही थी, लेकिन फिर भी अच्छी टाइमिंग थी मेरे ख्याल से। यदि पीछे जाती गेंद तो चौका बन जाता। बढ़िया फील्डिंग वहां पर अक्षय कासार द्वारा।
Santosh Madhvi, right arm over the stumps. Goes to Bilal, punch very hard over the infield for 4. वेट एंड डिस्पैच्ड, बहुत ही शानदार शॉट। थोड़ा सा रुके थे शॉट खेलने से पहले, गेंद को आने दिया और उसके बाद कड़ा प्रहार किया है, रूम बनाया वहां पर बिलाल शेख ने और बहुत ही बढ़िया संपर्क इनफील्ड के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से 4 रन। Typical power play stroke from King of Bhiwandi Cricket. Hammered hard. Couple of bounces for 4, max room. बिलाल शेख पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया खेले हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने। सेमीफाइनल मैच में 27 रनों की शानदार पारी खेली थी और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बढ़िया शुरुआत की थी। Santosh Madhvi. Goes to Bilal Sheikh, fine delivery just over the stumps. What a good comeback from Santosh. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेंद की जो लेंथ है उसको ठीक तरह से भाप नहीं पाए थे। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, थोड़ी सी स्टंप्स के ऊपर से चली गई, बाल बाल बच गए बिलाल शेख। 6 without loss. You are watching a grand finale battle for champion between RD 440 and Mauli Sport. Here goes Santosh Madhvi. Goes to Bilal Sheikh, switch it in the gap and ball is racing all the way to the cover point boundary for 4. Another great stroke. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पहले ही मन बना लिया था और ये गेंद भी कमजोर थी। फुल टॉस, प्लेसमेंट लाजवाब, बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकाल दिया। थ्रू पॉइंट 4 रनों के लिए, दूसरा चौका इस फाइनल मैच का बिलाल शेख के बल्ले से। Yes, Bilal Sheikh looking very dangerous now. So far his 2 boundary, he is on 9 and his score is 10 without loss. Wonderful telecast comes to you from our technical team, the king of telecasts, Prince Movies, Prathamesh Patil and Ravi Gulvi. These two are the famous name in tennis world. Santosh Madhvi facing him, Bilal Sheikh. Goes to Bilal, slog dash ball over mid wicket for a glorious 6. Effortless shot, I think, Ajay played by Bilal Sheikh. ये बिलाल की टाइमिंग है, ये बिलाल का कमाल है। एक बार शुरू हो जाए तो इनको रोकना बहुत ही मुश्किल। ऑन साइड में स्विंग कर दिया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर और सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए पहला सिक्सर। I think Ajay slightly a risky stroke because ball is on the stumps, but beautiful execution, going, gone out of park. तो संतोष मडवी से पहला ओवर कराने का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। काफी महंगे साबित हुए संतोष मडवी इस फाइनल मैच के पहले ओवर में। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के माउली स्पोर्ट्स। 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख और 1 रन बना रखा है विवेक पवार ने। जिस तरह का ये देखिए हमारा वीआईपी डाइस और ये हमारा कमेंट्री बॉक्स। कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस समय खेल का आनंद उठाती हुई वीआईपी डाइस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरएस कप 2021 का ये फाइनल मुकाबला, आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा की ये पेशकश, सिटी क्रिकेट का ये फाइनल मैच है। इसके बाद ग्रामीण का फाइनल मैच खेला जाएगा वीर तानाजी दापोडे और मिनेश 11 कारिवली के बीच में। अजय, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। दोनों टीमों के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं, ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। क्या सोच होंगी यहाँ श्याम चौधरी की कि कितने रन बनाए जाए? देखिए, बल्लेबाजों की रणनीति स्पष्ट है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने रन्स बनाए जाए। शुरुआत भी दमदार की है बिलाल शेख ने, तो मैं समझता हूँ कि यदि पहले ओवर में 16 रन आए तो 5 ओवर में कहीं ना कहीं 60 प्लस तो उनके मन में चल ही रहा है। लेकिन कुछ और देर यदि ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर टिक गए तो शायद हमें सेमीफाइनल मुकाबले की तरह 75 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर देखने को मिल सकता है। ऑनफील्ड अंपायर इस वक्त जय पवार हैं, जबकि दूसरे अंपायर तुषार जीरमकर जीरमकर। सोलह रन हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त समा आप देख रहे हैं। आज बहुत ही रोमांचक मैचेस देखने को मिले हैं और पहले दिन से ही काफ़ी रोमांचक क्रिकेट पूरे
इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है। खासतौर पर पिछला मैच का कमाल का मैच रहा। ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कारिवली टीम गोल्डन सिक्सर के साथ जीती। गेंदबाजी में इस वक्त बुलाया गया है सामने की ओर से गेंदबाज प्रतीक वाकड़े को। सामना करेंगे विवेक पवार। बिलाल ने जाकर कुछ कान मंत्र दिए हैं। प्रतीक क्रीज के कोने से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। अब इस तरह की गेंद को आप कह भी सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग गेंद है। ये सूचना तो हम दर्शकों के लिए कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। 17 रन हो चुके हैं, लेकिन कप्तान ने कहा होगा कि आपको बल्लेबाज से बिल्कुल सोशल डिस्टेंस नहीं रखना है। प्रतीक वाकड़े पटकी हुई गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। क्या गैदर किया था वहां पर शेखर दलवी ने। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग और अच्छी गेंद भी थी। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, बड़े अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास। पहले पैर उठा था उनका, लेकिन ऐन वक्त पर क्रीज में उनका पैर देखने को मिला। विवेक पवार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, बहुत आक्रामक बैटिंग करना पसंद करते हैं और शुरुआत से ही वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। युवा खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन उनका इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर पिछले मैच में जिस तरह से शुरुआत की थी बिलाल शेख के साथ, बहुत ही बढ़िया। और 34 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, मुझे याद है। इस मैच में भी अच्छी शुरुआत बिलाल शेख ने तो की है। विवेक 1 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। बिलाल 15 पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदें खेली है। 17 रन हो चुके हैं। सामना कर रहे हैं विवेक पवार प्रतीक वाकड़े का, जो क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओ बढ़िया गेंद, बीट्स बैट्समैन, बीट विकेट कीपर। देखने अंपायर का क्या निर्णय है। बाई का इशारा। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 18 रनों पे पहुंचा। अच्छी गेंद थी, जानबूझकर बल्लेबाज से दूर रखा था और बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूम बनाने के लिए देख रहे थे। गेंद की तरफ वो बाद में पहुंचना चाह रहे थे, पीछा भी किया लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। बीट हुए थे, लेकिन विकेट कीपर भी बीट हुए और एक अतिरिक्त रन मिला है। विवेक पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की जमावट दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले में मिड ऑफ थोड़ा वाइडिश है। कवर में पॉइंट, शॉर्ट थर्ड, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वाल। इस मरतबा स्वीप कर दिया बिलाल ने। हवा में गेंद जरूर है, कोशिश कर रहे हैं वहां पर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 2 रन बनते हुए। हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक किया था वहां पर, खिलाड़ी थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। बहुत ही मुश्किल अवसर था, धीरज थे लेकिन अच्छा, जी हाँ 2 रन मिले हैं। अच्छा एफर्ट था, बहुत कठिन अवसर था, पीछे की तरफ भागना पड़ा था फील्डर को। विजेंद्र थे वहां पर जिनसे कैच छूटा। 20 रन इस मरतबा छोड़ दिया बिलाल शेख ने। डॉट गेंद, ये तो होते रहता है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये अलग बात है। ये अलग बात है, अजय के बैट्समैन ने तो मारना चाहिए, अंपायर के भरोसे रहना नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना ने किसको मारा और किसको छोड़ा, वो अलग बात है। इस मरतबा हुक कर दिया है गेंद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। कितनी जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था बिलाल शेख ने। गजब के फॉर्म में है ये खिलाड़ी बिलाल शेख। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया था, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। ये दूसरा सिक्सर इस फाइनल मैच में बिलाल शेख के बल्ले से। इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में वो एक अर्धशतक जड़ चुके हैं और कुल मिलाकर बिलाल कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 23 पर। 2 डॉट गेंदे खेली है, 2 चौके लगाए, 2 सिक्सर लगाए, 1-2 रन भी बनाए और करीब करीब उनका 300 का स्ट्राइक रेट है। मात्र 8 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं बिलाल शेख। कुल स्कोर 26 पर है। बिलाल आज काफी जलाल में नजर आ रहे हैं। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन वाइड ऑफ मिड ऑफ गेंद को उठाया, 1 रन बनता हुआ। स्कोर 27 पे पहुंचा है माउली स्पोर्ट्स का और ओवर भी समाप्त हो चुके हैं 2। क्या कहेंगे अजय? आई थिंक
मैंडेटरी पावर प्ले का जहां तक कंसर्न, एक अच्छा टोटल हम देख रहे हैं क्योंकि देर रात मैच हो रहा है। पूरी तरह से मैं कहूंगा कि पावर प्ले का खेल जो है वो माउली स्पोर्ट्स के पक्ष में रहा है। बहुत बढ़िया टच में है बिलाल शेख। विवेक पवार ने हालांकि 3 ही गेंदें खेली है, 1 ही रन बनाया है, लेकिन बिलाल के नाम पूरी तरह से ये पावर प्ले का खेल रहा। तुरंत फील्ड सजाना है। आरडी के कैप्टन से निवेदन है ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करे। 25 मिनट के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। बायात के तेज गेंदबाज किरण पाटिल आक्रमण पर आते हुए, सेमीफाइनल मैच के हीरो। दबाव की स्थिति में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी किरण पाटिल ने। पहला ओवर किया संतोष मडवी ने, 16 रन खर्च किए। उसके बाद प्रतीक वाकड़े आए थे, उन्होंने 11 रन खर्च किए अपने ओवर में। यस, अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किरण पाटिल किस तरह गेंदबाजी करते हैं। हालांकि हिमांशु पाटिल से गेंदबाजी की शुरुआत इसलिए नहीं कराई कि कई मैचेस में हमने देखा कि कुछ मैचेस में हिमांशु गेंदबाजी से पिछड़ रहे। हालांकि बहुत ही पाए के गेंदबाज हैं, लेकिन किरण पाटिल का फॉर्म अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गेंदबाजी की शुरुआत कराई जा सकती थी। खैर, शुरुआत अनुभवी गेंदबाज संतोष मडवी से कराई गई। हालांकि वैसे देखा जाए तो वो फैसला भी गलत तो नहीं था, लेकिन वो फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि महंगे साबित हुए संतोष मडवी। देखिए किरण पाटिल पुरानी गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद इस मर्तबा बिलाल शेख को कठिनाइयों में डाल दिया था और यहां पर नॉन स्ट्राइक पर रन आउट हो गए विवेक पवार। शायद विवेक पवार को पता नहीं है कि किरण पाटिल बहुत ही बेहतरीन फील्डर भी है। जितने अच्छे वो बॉलर है उतने ही बेहतरीन फील्डर भी है। गेंद भी बड़ी अच्छी थी। ये ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर इम्पैक्ट और बल्ला भी लगा था गेंद पर, इनसाइड एज। और उसके बाद देखिए काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे। सटीक निशाना स्टंप्स पर। विवेक पवार 1 रन बनाकर रन आउट हुए। रणनीति साफ है। टीम के कैप्टन श्याम चौधरी 1 डाउन पोजीशन पे आए। इसका मतलब है कि माउली स्पोर्ट चाहती है कि एक अच्छा टोटल बनाया जाए और अच्छा मौका है उनके पास बड़ा टोटल बनाने का, क्योंकि शुरुआत धमाकेदार की है बिलाल शेख ने। और बिलाल शेख यदि अंत तक खेले तो फिर तो बड़ा टोटल तय ही समझो आप। श्याम चौधरी भी अच्छा खेले थे इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जो फ्लिक शॉट उन्होंने मारा था डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा था, वो बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था जीत पाटिल के विरुद्ध। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए बिलाल शेख को घूम के मारा है। गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, चाबुक। बिलाल को रोकना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। ये देखिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन बहुत जल्दी परख लिया था। बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए गेंद को घुमा दिया उन्होंने 6 रनों के लिए। इंतजार किया और वार किया। क्या गजब का शॉट खेला है। हल्की सी शॉट गेंद थी, लेकिन बैलेंस कितना अच्छा था उनके शरीर का। कंट्रोल शॉट। अभी तक का जो खेल हुआ है वो आरडी की गेंदबाजी और बिलाल की बैटिंग दोनों के बीच में हुआ है। बिल्कुल 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख, बड़े मैच के खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, स्लाइस करने की कोशिश, शॉर्ट टर्मिन पे गेंद गई और जोखिम बड़ा रन पूरा किया बिलाल शेख ने। हालांकि वो श्याम चौधरी को देख रहे थे। और इस तरह की घटना आपको तो याद है, ओडीआई में जॉर्ज बेली इस तरह आउट हुए थे भारत के खिलाफ, जब वो स्ट्राइकर एंड पे देख रहे थे कि वो पहुंचे कि नहीं। जी बिल्कुल, आप उस मैच की बात कर रहे हो जिसमें रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जड़ा था और जॉर्ज बेली ने भी 157 रन बनाए थे। नहीं, दोहरा शतक लगाया था वो तो मैं जॉर्ज बेली की बात कर रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और जो ओडीआई हो रहा था। स्कोर इस वक्त 34-31 पे बिलाल शेख 31। श्याम चौधरी रॉक ऑफ टेमगर की चट्टान। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में स्क्वायर ऑफ द विकेट, सिर्फ दिशा दी 4 रन। श्याम चौधरी का ये ब्रेड एंड बटर शॉट भी कहा जा सकता है। सेमीफाइनल मैच में भी इसी अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। इसी तरह से फुल टॉस गेंद मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर और बिल्कुल दिशा दिखाई थी उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। स्क्वायर ड्राइव बहुत अच्छा खेलते हैं श्याम चौधरी।
दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट, पॉइंट ऊपर खड़ा था, पीछे कोई भी पेट्रोलिंग नहीं कर रहा था और 4 रन, 4 से खाता खोला। कुल स्कोर 38 रन। इस मरतबा फिर से बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन बनता हुआ। मौली स्पोर्ट्स ने इरादे साफ कर दिए हैं, 39 रन हो चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है और इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं किरण पाटिल। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस फाइनल मुकाबले में इस समय माउली स्पोर्ट्स। अच्छा टॉस जीता उनके कैप्टन ने और बिल्कुल सही निर्णय उनका पहले बैटिंग करने का। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किरण विकेट नहीं चटका पाए हैं, रनआउट के जरिए विकेट गिरा है और देखिए विकेट के लिए गेंदबाज तरसते हुए, विकेट भी नहीं मिल रहे हैं और रन्स भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। किरण का ओवर भी काफ़ी महंगा साबित होता हुआ। 31 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख। देखिए बिलाल शेख का अगर हम पूरा करियर देखें तो एक बात ज़रूर है कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी है, बड़े मैच में उनका हमेशा बड़ा परफॉर्मेंस रहता है और आज तो मानो वो आरडी के गेंदबाजों के पीछे पड़ गए। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, बिलाल को आसमानी टोला, ये जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। अब तो ऐसे लग रहा है कि जो भी आएगा धोया जाएगा। बिलाल शेख खतरनाक फॉर्म में है, लॉफ्टेड शॉट ऑन द राइज खेला है, लेकिन देखिए कितनी दूर चली गई है गेंद, कितनी ऊंची चली गई है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। यस, बहुत दूर, टाउरिंग 6। टाइमिंग देखिए, फॉलो थ्रू देखिए, जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर। लेकिन 37 पे बल्लेबाजी करें बिलाल शेख और कुल स्कोर मौली स्पोर्ट्स का 45 रन। योगेश भुईर काफ़ी खुश हैं और डेथ ओवर्स बचे हैं 2। आइए, वाकई में अजय गरत ने हर टूर्नामेंट में ज़बरदस्त कमेंट्री की है। तश्त में सजा दिए किसी ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता, और तू भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी। लेकिन बिलाल शेख बहुत ही अद्भुत पारी खेल रहे हैं। स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर, ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई माउली स्पोर्ट्स इस फाइनल मैच में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आरडी 444 टीम के विरुद्ध। और देखिए आपने बताया कि योगेश जी काफ़ी खुश है। मैं तो समझता हूँ कि जो आरडी के सपोर्टर्स रहेंगे ना, वो भी ये बल्लेबाजी देखने के बाद खुश हुए होंगे कि क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं बिलाल शेख। यस, ये तो खासियत है हमारे भिवंडी तालुका की। अगर बल्लेबाजी कोई भी करे, चाहे अपोजिशन में रहे, अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी की सराहना होती है और बाद में चर्चा भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी और अच्छा क्रिकेट प्रेमी वही होता है जो अच्छे खेल की सराहना करता है। शाम के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर कप्तान हिमांशु पाटिल। शॉर्ट आर्म पुल लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए, थाई पर लगी थी। 1 रन जरूर चुराया है लेग बाय के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर में जरूर सेमीफाइनल मुकाबले की तरह ही 75-80 के करीब देख रहे बल्लेबाज। और अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया है। लगता है कि बिलाल शेख वो कारनामा कर सकते हैं इस फाइनल मैच में। बिलाल शेख को भी पता है कि दीपेश माली अपोजिशन साइड में कभी भी गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। जी हाँ, साथ में बिंदास लसने हैं, शेखर दलवी, ये ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी परिस्थितियों में और किसी भी गेंदबाजी लाइनअप के सामने मोर्चा खोल सकते हैं। यस, लेकिन बिलाल शेख वाकई में आज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें काफ़ी पैनापन है। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं बिलाल शेख द्वारा। ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने और ऑन साइड में भी बढ़िया स्ट्रोक्स खेले हैं। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से हुक कर दिया है, फील्ड को भी खेल रहे हैं बिलाल शेख। इनफील्ड के ऊपर से 4 रन और इस चौके के साथ 50 रन पूरे होते हुए माउली स्पोर्ट्स के। दिस इज द अमेजिंग बैटिंग, दिस इज द इनक्रेडिबल बैटिंग। लुक एट दैट improvised hook shot because both fielder inside the circle and couple of bounces wide of the fine leg for 4. This is the class batting
from Bilal Sheikh. He moves up to 41, marching towards to the half century. कोई भी खिलाड़ी नहीं था वहां पर बाउंड्री पर फाइन लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग की दिशा में, उसका फायदा उठाया। पहले ही उन्होंने फील्ड देख ली थी, अपना इलाका चुन लिया था और एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया। मात्र 9 रन दूर है अपने अर्धशतक से बिलाल शेख। कवर में एक खिलाड़ी है, एक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खिलाड़ी गली में। इस बार पुल करना चाहते थे, कुछ अधूरे मन से बल्ला चलाया था क्योंकि ये दिशाहीन गेंद है वाइड। खेले ना खेले इस स्थिति में थे, हालांकि बल्ला तो चलाया था लेकिन अतिरिक्त रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन, एक विकेट के नुकसान पर माउली स्पोर्ट्स। हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार जाने दिया, फिर से वाइड। ये स्पष्ट रूप से अब दबाव नजर आ रहा है आरडी के गेंदबाजों पर। नहीं, मेरा अपना मानना है कि हिमांशु कहीं ना कहीं तेज रफ्तार गेंदबाजी भी करने में अपना जो लाइन है उससे भटक रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है मेरे ख्याल से कि बिलाल शेख ने ऑन साइड में बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले हैं, उनसे दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बिलाल शेख ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। इस बार ऑन साइड में बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में खेला और सीधे मैदान के बाहर। देखना ये चौका है या छक्का है। क्या रैपिड गेंद निकली है बल्ले से। 6 रन, फ्लैट 6, बिल्कुल मानो कोई जंगी विमान की तरह जाता हुआ। देखिए खराब गेंद नहीं थी, लपेटा था बल्ले पर, कैलकुलेटेड 6। एक बायत के गेंदबाज के विरुद्ध, वो भी तेज बॉलर के विरुद्ध, इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। 47 पर पहुंच चुके हैं बिलाल शेख, मात्र 3 रन दूर अर्धशतक से। बहुत अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर, लेकिन उसको भी डिग आउट किया है। और देखिए गेंद आउटफील्ड में जाती हुई, क्या बढ़िया टाइमिंग है और बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे, अब केवल 1 रन दूर है हाफ सेंचुरी से बिलाल शेख। बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत पारी, विध्वंसक, विस्फोटक और खौफनाक बल्लेबाजी बिलाल शेख द्वारा। 16 गेंदों में 49, अगर अर्धशतक लगाते हैं तो बीसी फॉर्मेट का ये 9वां रहेगा और उनकी तरफ से दूसरा। इससे पहले आतिश बामड़े 2 अर्धशतक जमा चुके इस सीजन में। बहुत ही ज्यादा दबाव आरडी के खिलाड़ियों पर इस समय, शुरुआत से ही कंट्रोल में नजर आए हैं बिलाल शेख। हिमांशु चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लॉफ्ट कर दिया है, गगनभेदी शॉट, 6 रन और इसके साथ ही ये अर्धशतक पूरा होता हुआ बिलाल शेख का। आरएस कप 2021 का पहला अर्धशतक, वो भी फाइनल मैच में बिलाल शेख के नाम। बिग एंड देना चाहे, व्हाट अ इनिंग ही प्लेड, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। और उन्होंने तो बल्ला भी बता दिया आरके का। ये देखिए क्या शॉट खेला है और ये अर्धशतक। 55 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अजय गरत मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि BC4 सिटी क्रिकेट में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो है 56। सचिन भोईर ने बनाया था चैलेंज के वडगर के लेट विनोद दादा पाटिल चषक में। 17 गेंदों में 55 रन, 6 छक्के और 3 चौके। इस बार कवर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास, तेज सिंगल। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बढ़िया रही है बिलाल शेख की, और शाम का भी अच्छा साथ इस बार मिला उनको। तो 56 पर पहुंच गए हैं 18 गेंदों में बिलाल शेख। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 67 रन, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर माउली स्पोर्ट्स। अब वो भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है क्योंकि 56 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 56 ही हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया था सचिन भोईर ने चैलेंज के नवाब स्पोर्ट्स के सामने लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगर में। एक बात है, ये बल्लेबाज जब अपने रंग में रहता है तो क्रिकेट के सारे रंग बिखेरता है। वो इनिंग भी कौन भूला नहीं होगा जो उन्होंने लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 में खेली थी, 94 रनों की। जी हाँ, कई ऐतिहासिक पारियां खेल चुके हैं बिलाल शेख भिवंडी तालुका क्रिकेट में। और बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़े मैच के खिलाड़ी है। देखिए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आप बोझ ज़्यादा डाल दो तो उनके कंधे ज़्यादा मजबूत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ। कई ऐसे बैट्समैन थे, स्पेशली रिकी पॉन्टिंग, मैच बड़ा रहता था तो ज़बरदस्त वो बल्लेबाजी करते थे। जी हाँ, आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए किरण पाटिल, उनका यह दूसरा ओवर। पहले 4 ओवर्स में अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी बॉलर ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया है क्योंकि बिलाल का उनके ऊपर प्रभाव देखने को मिला है।
प्रभावशाली पारी खेलते हुए बिलाल शेख। किरण चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ क्या शॉट है, अच्छी गेंद पर भी अच्छा ऑन ड्राइव, और कितना मधुर ध्वनि निकला उनके बल्ले से। ऐसा लग रहा है कि वो एट विल बैटिंग कर रहे हैं, जब चाहे हवा में खेल रहे हैं, मैदान के बाहर गेंद को भेज रहे हैं, जब चाहा जमीनी रास्ते से स्ट्रोक्स खेल लिए। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अब बिलाल शेख के नाम जाता है BC4 फॉर्मेट 20-21 में। 57 रन बनाए और कुल मिलाकर 18 गेंदों का सामना किया है। सभी को मंत्र मुक्त कर दिया है बिलाल शेख ने अपने बल्लेबाजी से। शाम के पास इस समय स्ट्राइक, और वो भी कुछ हवाई फायर्स जरूर करना चाहेंगे इस आखिरी ओवर में। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे गए हैं, और इस बार बॉलर की दिशा में खेला था, फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए, पीछे फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पर। इससे पहले कि फील्ड करते बिंदास 1 रन लेने का अवसर शाम के पास। 2 अच्छी गेंदें, अच्छी शुरुआत इस ओवर की किरण पाटिल द्वारा। पहला ओवर उनका बढ़िया ही रहा था वैसे देखा जाए तो, बल्कि महंगा रहा था। 18 रन खर्च किए थे। प्रतीक वाकड़े का ओवर बल्कि अच्छा रहा था, जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे। वो कहीं ना कहीं सबसे किफायती बॉलर है इस पारी में। पहले ओवर में संतोष मडवी ने 16 रन दिए थे, हिमांशु ने सबसे ज़्यादा रन खर्च किए 21। किरण का दूसरा ओवर अभी तक 20 रन उन्होंने खर्च किए हैं। लोअर फुल टॉस, सामने ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन खिलाड़ी द्वारा, लेकिन उतनी ही बढ़िया दौड़ भी विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे। अब धीरे धीरे इतने भी रन इस ओवर में आएंगे वो चेसिंग में काफी मानसिक दबाव डाल देंगे। स्कोर 71 रन। शॉट गेंद इस बार पुल कर दिया है, पुल और सक्सेसफुल। 6 रन। अजय देखना चाहेंगे हम, जब शॉट को खेला था तो मेरा अपना मानना है कि उनकी नजरें हट गई थी, लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। जी नहीं, नजरें तो बिल्कुल उनकी गेंद के ऊपर ही है। पूरे कंट्रोल के साथ खेला हुआ ये परफेक्ट पुल शॉट है। कमाल की बल्लेबाजी करे। कितने पे पहुंचे बिलाल? 65 रन, और टीम का टोटल 77 रन। किरण भी काफी महंगे साबित होते हुए। एक और फिर से गेंद जा रही है, और जा ही रही है। 6 रन और। ये देखिए अब उन्होंने वार किस पे किया है? जो सेमीफाइनल के हीरो थे। कहा जाता है अजय के मजबूत कड़ी पे वार कर दो तो दूसरी कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है, और लोहा जब गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। ऐसी कौन सी कड़ी है जिनको उन्होंने बख्शा है? यस, यहाँ तो सभी कड़ियों को खोल दिया है। गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई करता है। बिलाल शेख 71 पर बैटिंग करते हुए मात्र 22 गेंदों का सामना किया है, और कुल मिलाकर 8 छक्के उन्होंने लगाए हैं और 3 चौके। एक गेंद बची है, सिक्सर लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम है शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरी की तरफ से। रनों का अंबार लगा दिया है स्कोरबोर्ड पर माउली स्पोर्ट्स ने। इस बार ऑफसाइड में ड्राइव किया है, एक और दिलकश शॉट। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लाजवाब बैटिंग। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम बिलाल शेख की। एक बहुत ही अद्भुत पारी खेली है उन्होंने इस अद्भुत फाइनल मैच में, और पारी समाप्त होती हुई इस चौके के साथ। कुल मिलाकर रन बने हैं 87। जीतने के लिए 88 रनों का विशाल स्कोर बनाना होगा। विशाल चुनौती है फाइनल को जीतने के लिए। लेना चाहिए बिलाल शेख को। ग्रेट इनिंग, 23 गेंदे और 75 रन, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिक्सर, 8 सिक्सर और 4 चौके। What an inning from king of भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। एक यादगार पारी इस ऐतिहासिक फाइनल मैच में आरएस कप 2021 में बिलाल शेख द्वारा 75 रन बनाकर नाबाद रहे, और 87 रन कुल मिलाकर बने हैं माउली स्पोर्ट्स के 5 ओवर में। 88 का टारगेट है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए RD 440 ओली टीम के सामने। खूप खूप धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स अजय अग्रत आणि सिद्दीक भावे सर. तर आपण स्वागत आणि सत्काराकडे वळणार आहोत. मित्रांनो, कुठलाही मेगा इव्हेंट असो त्यामध्ये मात्र
अंपायर, कॉमेंटेटर आणि गुणलेखक हा सर्वात मोठा पाठीचा कण्णा असतोय आणि त्यापूर्वी मात्र आपण स्वागत आणि सत्कार करून घेणार आहोत. सर्वप्रथम इथं मात्र अंपायरांचं स्वागत आणि सत्कार होईल. सर्वप्रथम मी जय पवार सरांना विनंती करेन की जय पवार सर आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. ज्यांच्या माध्यमातून एकच सांगेल जय पवार सरसाठी निश्चित टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं अखंड महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी भरारी छाप सोडणार हा पवार पॅनलचे जय पवार सरांचं आपण जोरदार टाळ्यांनी सर्वप्रथम स्वागत करूया. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान होतं नाही तर मात्र पाहतोय आपण कुलमॅन हरीश ठाकरे या स्पर्धेचे आयोजक आहेत. खूप एकच चांगलं व्यक्तिमत्व जय पवार सरांचं आणि त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करताना पाहतोय आपण कुलमॅन हरीश ठाकरे. त्यानंतर शहापूर की जान नेहमीच सातत्याने आपण ऐकतोय त्यांना आणि पाहतोय खूप छान असे व्यक्तिमत्व मुन्ना पठाण सरांचं आपण इथं मात्र स्वागत आणि सत्कार करूया. मी आयोजक हरीश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपण मुन्ना पठाण सरांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. खूप छान अशी कामगिरी पाहतोय. जोरदार टाळ्या मुन्ना पठाण सरासाठी. त्यानंतर अजून एक पंच आमची ज्यांनी अप्रतिम कामगिरी केली असे अकबर. निश्चित त्यानंतर आपण तुषार किरमकर सर यांना मी विनंती करेन. इथं मात्र अकबर सरांचा पाहतोय आपण स्वागत आणि सत्कार होताना. जोरदार टाळ्या मित्रांनो सरांसाठी. त्यानंतर तुषार किरमकर सरांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. या स्पर्धेमध्ये खूप छान अशी पंचाची भूमिका ज्यांनी पार पाडली असे तुषार सर यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय. त्यानंतर मित्रांनो जर आपण म्हटलं तर समालोचकाचा पाठीचा कण्णा सातत्याने ज्यांना आपण म्हणतोय गुणलेखक आपण स्वागत आणि सत्कार करूया. इथं मात्र राजू पाटील सरांचं एक आदर्श व्यक्तिमत्व, एक उच्च हाय क्वालिटीचे शिक्षक सुद्धा आहेत आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून मान्यताप्राप्त परीक्षा देऊन एक उत्कृष्ट गुणलेखकची भूमिका पार पाडणारे आमचे राजू सर यांचं स्वागत आणि सत्कार होताना आपण पाहतोय. त्यानंतर मित्रांनो एकदा अल्पेश गायकवाड सरांसाठी जोरदार टाळ्या ज्यांच्या माध्यमातून खूप कमी कालावधीमध्ये एक मोठी भरारी झेप घेतली असे उत्कृष्ट गुणलेखक. हँडिकॅप आहे पण त्याच्यावर मात करून एक अतिशय अप्रतिम कामगिरी करणारे आमचे लाडके गुणलेखक अल्पेशजी गायकवाड सरांचं इथं मात्र स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय आपण. त्यानंतर मित्रांनो एक असा महान व्यक्तिमत्वाचा आपण स्वागत आणि सत्कारकडे वळणार आहोत. फक्त एकच सांगेल अख्खा फॅमिली त्यांचा जो डॉक्टरचा परिवार आहे असे आमचे लाडके व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र म्हणून ज्यांना नेहमी समजला जातोय असे डोंबिवली महानगरपालिकेचे अधिकारी सुद्धा त्या डॉक्टर गवली सरांचं इथं मात्र स्वागत. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का सत्कार हो रहा है. पबजी का जुनून खत्म हुआ, इनकी कॉमेंट्री का जुनून खत्म नहीं हो रहा है. त्यानंतर आपण स्वागत आणि सत्कार करणार आहोत. इथं मात्र नेहमी ज्या भिवंडीतला एक उत्कृष्ट समालोचक म्हणून ज्याची आपण ओळख निर्माण केली स्वतःच्या आवाजामुळे जे सर्वांची लाडके सिद्दीक भावे सरांचं आपण स्वागत आणि सत्कार करूया. या स्पर्धेचे आयोजक कुलमॅन हरीश ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते सिद्दीक भावे सरांचं स्वागत आणि सत्कार होताना. त्यानंतर मित्रांनो सदाबहार समालोचक म्हणून ज्याची एक मोठी ओळख आहे अजय घरत सरांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. परत मी आयोजक या स्पर्धेचे कुलमॅन हरीश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण अजय घरत यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. जोरदार तालियां बजाइए. टिकटॉक का जमाना रहे ना रहे, अजय घरत के टॉक का जमाना जरूर रहेगा. त्यानंतर मित्रांनो आपण निश्चित टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जर म्हटलं ज्यांना कॉम्प्युटर म्हटलं जातोय आणि निश्चित आता मात्र टेनिस क्रिकेटर किती काय करतात काय घडामोडी आहे असे खूप दिमागात एक भरलेला रेकॉर्ड किंग म्हणून ज्यांना समजलं धुमाल सरांचं इथं मात्र स्वागत आणि सत्कार होताना आपण पाहतोय. त्यानंतर मात्र पाहतो आपण लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज आपण यायचं आहे. प्रथमेश विकास आपण यायचं आहे.
त्यानंतर मित्रांनो आपण सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत. आमच्या कॉमेंट्री पॅनलचे विद्यमान सदस्य आहेत आणि पॉवरफुल कॉमेंटेटरमध्ये याची ख्याती आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट समालोचन करतात. मराठी असो हिंदी असो. एक बुलंद आवाज, खरं तर सुरुवातीला यवतमाळचा बुलंद आवाज, आता मात्र भिवंडीचा बुलंद आवाज आहे. सुनील पवार यांचा सन्मान आणि सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. हरेजी ठाकरे आपल्या शुभ हस्ते सन्मान आणि सत्कार करतायत. सुनील पवार यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. सो बॅक टू क्रिकेट नाव. धन्यवाद गौली सर, धन्यवाद सुनील पवार. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं बैटल ऑफ चैंपियन की तरफ. 88 की चुनौती दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर. विजेंद्र और नॉन स्ट्राइक पर है. पहली गेंद, करारा जवाब, रिवर्स शॉट, 6 रन. बिंदास लसने ने भी अब बिंदास शुरुआत की है. सैफ शेख जो कि पूरे सीजन में काफ़ी किफ़ायती विकेट टेकर गेंदबाज थे, उनके सामने पहला ही स्विच हिट, वो भी बाउंड्री के बाहर, 6 रन. अजय, व्हाट अ स्ट्रोक इंडीड. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आपको जुड़ जाना है. एक और स्विच हिट, इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई, 4 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या जवाब दिया जा रहा है बिंदास लसने की तरफ से. दिस इज द ग्रेट रिप्लाई अजय, आई थिंक, इन 2 बॉल 10 रन अगेंस्ट द स्पिन बॉलर सैफ शेख. जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई दिया जा रहा है बिंदास लसने द्वारा. और बिंदास भी जानते हैं कि पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना होगा, तब जाकर ये मैच बन सकता है आरडी के लिए. और बहुत ही दमदार शुरुआत की है. पहली ही गेंद पर स्विच हिट खेला उन्होंने और उसके बाद एक शानदार चौका. पहली गेंद पर सिक्सर, 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं. टारगेट बहुत बड़ा है, 88 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में आरएस कप 2021 को जीतने के लिए आरडी टीम को. सैफ शेख बिंदास को फिर स्विच हिट करने की कोशिश. इस मरतबा गेंद को थोड़ा सीधा रखा था, डॉट गेंद. बिल्कुल, इस गेंद में कोई ज़्यादा घुमाव नहीं था. ये देखिए, हल्की सी केवल गेंद बाहर निकली थी, लेकिन फिर भी विद द स्पिन खेलने का ही प्रयास किया था. चूक गए बिंदास लसने. आने वाले बल्लेबाजों में अक्षय कासार और दीपेश. इस मरतबा फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को, 6 रन. ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड फिनाले गेंदबाजों के लिए सरदर्द बनेगा. कमजोर गेंद, फुल टॉस थी और बिंदास जिस तरह के टच में है, उनको इस तरह की गेंदबाजी तो की ही नहीं जा सकती है. भले ही वो फॉर्म में हो या ना हो, इतनी खराब गेंद उनको नहीं आप कर सकते हो. कमजोर गेंदों का वो जरूर फायदा उठाएंगे. 16 पर पहुंचता हुआ स्कोर. बहुत ही बढ़िया शुरुआत बिंदास लसने द्वारा. नॉन स्ट्राइकर से इन पर है विजेंद्र, वो भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है. आरडी 440. 88 का लक्ष्य है. जो आस्किंग रन रेट रहा था बारी की शुरू से पहले, वो 17.60. सैफ शेख बिंदास को गेंदबाज के टेम्परामेंट को डिस्टर्ब करते हुए वाइट. दबाव, अब दबाव जो है वो गेंदबाज सैफ पर है, क्योंकि शुरुआत से ही उनके ऊपर अटैक किया गया है. हालांकि बैट्समैन जब ज़्यादा अटैकिंग मोड में होता है तो उसको आउट करने का भी अच्छा मौका होता है गेंदबाज के पास, लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी. इस मरतबा गेंद को लेग स्टंप की तरफ फेंक दिया, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने पोजीशन जो बदली थी अंपायर जय पवार ने. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने स्ट्रोक ऑफर ही नहीं किया. सैफ शेख फ्लाइट दिया, इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद डीप पॉइंट पे गई, 1 रन. जो आस्किंग रन रेट है उसको पा लिया यहाँ पर बिंदास लसने और आरडी ने.
एक रन के साथ स्कोर 18 पे पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। देखिए अजय गरत, अभी भी दीपेश माली का आना बाकी है। वो ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और वो जो जब आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। अब बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है, लेकिन टारगेट बहुत ही बड़ा है। केवल 1 या 2 ओवर में 17-18 रन बनाने से काम बनने वाला नहीं है। आपको हर ओवर में 17 या फिर 18 रन चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने सही आकलन किया है, लगातार जागते रह के बैटिंग करना है। और वैसे भी कौन न सोने वाला है आज की रात। ये फैसले की रात है आरएस कप 2021 की। महामुकाबला, खिताबी जंग आरडी और माउली स्पोर्ट्स के बीच में माउली स्पोर्ट्स की तरफ से बिलाल शेख ने क्या कमाल की पारी खेली। 23 गेंदों में नाबाद 75 रन, जिसमें उन्होंने 8 लंबे ऊंचे सिक्सर्स लगाए और 4 खूबसूरत चौके। मेरे ख्याल से जय तुरे को गेंदबाजी दी गई है। जय तुरे सामना करेंगे उनका बैट्समैन बिंदास लसने। नाम भी बिंदास, बल्लेबाजी भी बिंदास और मुकाबला भी बिंदास चलता हुआ। सब कुछ बिंदास है। तुरे की गेंद बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन आगे रखा था गेंद को, लेकिन बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव खेला था। 19 पे पहुंचा स्कोर और बिंदास इस वक्त 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता हुआ बिंदास लसने का। इस गेंद पर जरूर 1 ही रन मिला है उनको, लेकिन स्ट्रोक बहुत अच्छा जमाया था उन्होंने। सीधे बैट से ऑफ ड्राइव किया था, बिल्कुल बल्ले की बीचों बीच लेकर। जय तुरे गेंदबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी। किफायती बॉलिंग करना जानते हैं, तेज करते हैं और अच्छे यॉर्कर्स भी है उनके पास। जय तुरे सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन विजेंद्र। इस मरतबा ऑन दी आप खेला है हवा में, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई। 2 रन बनाए बैट्समैन ने। तीसरे की कोशिश थी लेकिन मना किया वहां पर। 2 रन से विजेंद्र अपना खाता खोलते हुए, और आरडी का स्कोर 21 रनों पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं आरएस कप का महामुकाबला, बैटल फॉर चैंपियन। बिंदास के लिए एक अच्छा अवसर है, यहाँ पर इनाम जीत सकते हैं। दापोडे के सुमित पाटिल की ओर से यदि बिंदास लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं तो 2000 रुपयों का कैश प्राइज। जय तुरे ओ बढ़िया गेंद, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाय। देखिए इस ओवर में खेल थोड़ा सा धीमा हो रहा है। पहले ओवर में धुआंधार शुरुआत, लेकिन इस ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है। और बल्लेबाजों पर यह दबाव जरूर रहने वाला है कि उनको हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज तो चाहिए। और जय तुरे को आरे तुरे शॉट खेलने की कोशिश में बैट्समैन मिस कर रहे हैं। अभी शॉट्स कैसे भी क्यों ना खेले बल्लेबाज, लेकिन रन्स तेजी से आने चाहिए आरडी के लिए। जय तुरे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए उछाल दिया गेंद को। क्या गेंद मैदान के अंदर ही है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कैच भागते हुए पकड़ा है वहां पर सैफ शेख ने। गेंदबाजी में महंगे साबित हुए पहले ओवर में सैफ, लेकिन उनके सेफ हैंड्स, बहुत ही बढ़िया कैच। इरादे साफ। नए बैट्समैन टीम के कप्तान लॉइन ऑफ मनकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। अंदाज इनका बिल्कुल दबंग रहता है और आज वो दबंगाई दिखानी पड़ेगी इस फाइनल मैच में। देखना है कि विकेट लेने के बाद टीम फिर एक जगह हुई है। माउली स्पोर्ट ब्रेक थ्रू मिला है। पहले ओवर में काफ़ी सारे रन्स खर्च किए गए गेंदबाज द्वारा, लेकिन इस ओवर में जय तुरे ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है।
केवल 4 रन अभी तक खर्च किए हैं और एक बहुमूल्य सफलता प्राप्त की है। दबाव बन रहा था बिंदास पर भी, भले ही उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन बड़े शॉट्स इस ओवर में नहीं आ रहे थे। कोशिश की उन्होंने, मिडल नहीं कर पाए, ऊंचा ज़्यादा खेल गए थे और एक अच्छा कैच मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं सैफ, लेकिन अपनी बाई तरफ भागते हुए सर्कल के बाहर जाकर उन्होंने कैच को अंजाम दिया। जय तुरे हाईवे एंड से मुड़ते हुए अब लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन विजेंद्र के लिए। इस मरतबा बढ़िया ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। आरडी 440 का 23 रन। आरडी अगर इस फाइनल को जीतती है तो 2-2 के साथ नंबर 1 पे रहेंगी मौली के साथ, और मौली जीतती है तो 3 के साथ नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगी। यहाँ से और 65 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए और दूसरे ओवर में केवल एक ही गेंद शेष है। जय तुरे, ओ हो, बन गए सरदर्द, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया 6 रन। कहा था ना मैंने, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। क्या शॉट खेला है, व्हाट अ स्ट्रोक। ये दबंगाई है, दबंग दीपू की। हेलीकॉप्टर उड़ाया पहली गेंद पर, अद्भुत शॉट। स्कोर इस वक्त 29 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद और कितने चाहिए यहां से। 3 ओवर में आरएस कप को जीतने के लिए 29 रन हुए हैं और 59 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 3 ओवर्स में। लगभग 20 का आस्किंग रेट है, बन सकते हैं। यदि ये 2 बल्लेबाज कुछ देर क्रीज पर खड़े रहे तो कुछ भी हो सकता है। विजेंद्र भी क्षमता रखते हैं बड़े बड़े प्रहार करने की। अभी तक हालांकि कोई चौका या छक्का उनके बैट से नहीं निकला है 3 गेंदों पर 3 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन दीपेश माली शुरू हो चुके हैं। पहली गेंद पर छक्का जड़ा है उन्होंने। तीखे तेवर है बल्लेबाजों के इस पूरे मैच में। बिलाल ने पहले सभी के दिल जीते, 75 रनों की नाबाद पारी खेली, 87 रनों का अंबार खड़ा किया 5 ओवर्स में इस फाइनल मैच में। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए माउली स्पोर्ट्स ने और जवाब में 2 ओवर में 29 रन बना लिए हैं आरडी 440 ओवली टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में साकिब खान को लगाया गया है जो कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट वडगर में रहे थे, 11 विकेटें ली थी। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी सामना कर रहे हैं विजेंद्र। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स जाते हुए विजेंद्र के लिए। इस मरतबा रॉन्ग वन थी लेकिन ज्यादा कटी वाइड। अंपायर जय पवार का भी अंदाज वाइड देने का मानो बहुत ही अलग है। इस तरह वाइड देते हैं मानो कोई पर्दे को खोल रहा हो, यानी कि वो भी सस्पेंस बनाकर रखते हैं। साकिब खान विजेंद्र के लिए उछाल दिया, साकिब खान को भेज दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर 6 रन। क्या कमाल का शॉट है, ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा है और ये देखिए मस्तक पे दस्तक, 6 रन। वैसे देखा जाए तो पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फाइनल मैच में सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर छक्कों की बरसात होती हुई बहुत ही बढ़िया बॉटम एंड का इस्तेमाल, लॉफ्ट कर दिया था गेंद को ऑन साइड में 6 रनों के लिए। ये विजेंद्र का पहला सिक्सर। खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। बहुत जबरदस्त आर या पार की लड़ाई है और आरडी ने भी तय कर लिया है लड़ेंगे या मरेंगे। साकिब खान विजेंद्र के लिए खींच के मारने की कोशिश, टॉप एज और कैच छूटा वहां पे। सागर द्वारा गलती हुई है, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग करते हुए आसान सा मौका था लेकिन उसको लपक नहीं पाए, मौके को बुना नहीं पाए और जीवन दान मिला है विजेंद्र को। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 88 रनों का और 51 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए आरडी को। दीपेश माली जब स्ट्राइक पे आए तो आप देखिए फील्डिंग में थोड़ी हलचल हो रही है। 16 गेंदे 51 रन, 1 ही विकेट गिरा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बल्लेबाज खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक 4 छक्के लगे हैं इस पारी में। साकिब खान
दीपेश माली को लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। लालच दिया था साकिब को विकेटों को खुला छोड़ के। बहुत तेज करने की कोशिश, हालांकि साकिब का यही अंदाज भी होता है, वो तेज काफी करते हैं, गेंदों को टर्न भी कराते हैं, लेकिन जब स्पिन भी होती है तो बहुत रफ्तार के साथ गेंद आती है। साकिब खान इस मरतबा पैरों पे निशाना, बड़ी विकेट, एलबीडब्ल्यू आउट। बहुत बढ़िया वापसी साकिब खान की, छक्का लगा है इस ओवर में, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत तेज किया था, परफेक्ट यॉर्कर बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं दीपेश माली। ये देखिए क्रीज में थोड़ा पीछे भी खेल रहे थे और जो पैर है उनका बिल्कुल स्टंप्स के सामने था। गजब का यॉर्कर और दीपेश माली का काम तमाम होता हुआ। लंबी पारी नहीं खेल पाए दीपू, सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। श्याम चौधरी ने इत्मीनान का साथ लिया होगा कि ज्यादा सरदर्द नहीं बने। नए बैट्समैन शेखर दळवी आए हैं और शेखर ने एक बहुत अच्छी पारी खेली है इस टूर्नामेंट में। लेकिन इस तरह की स्थिति में आप सांस लेके या दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। जी हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं बल्लेबाज, ज़्यादा गेंदें वो खराब नहीं कर सकते हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग की आवश्यकता है क्योंकि आस्किंग रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की ज़रूरत है। साकिब खान इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव ऑन दी अप खेला, सीधा मिड ऑफ पे गैसुद्दीन के हाथ में कोई रन नहीं। बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन मिड ऑफ को बीट नहीं कर पाए और तेज चली गई थी फील्डर के पास, जिस वजह से कोई रन नहीं मिला। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए शेखर को टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बना, गेंद डीप मिड विकेट पे गई है। कप्तान श्याम चौधरी थे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल से तो काम नहीं बनने वाला है। 39 रन हुए हैं और यहां से अभी भी 49 रन चाहिए, जबकि कितनी गेंदें बची है इस ओवर में? 13 गेंदों में 49 रन, मानो सिर्फ हवाई यात्रा, एयर स्ट्राइक। साकिब खान विजेंद्र के लिए गेंद को लॉक कर दिया उन्होंने, फील्डर मौजूद है गैसुद्दीन, ओ मौका भी दिया और छक्का भी दिया। ये सिक्सर्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है इस फाइनल मैच में। इस पारी में लगने वाला 5वां सिक्सर कैच था, बहुत ऊपर खेल बैठे थे, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, और ये देखिए कैच हालांकि उतना आसान भी नहीं था, बाउंड्री के नज़दीक थे, लेकिन कैच ज़रूर था। गयासुद्दीन से गलती हुई है, उनके हाथों से गेंद छिटकी और सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। तो 5वां छक्का इस पारी में लगा है। पहले पारी में 8 छक्के लगे थे और सभी के सभी वो बिलाल शेख के बल्ले से निकले थे। तो बैटल ऑफ सिक्सेस भी है इस टूर्नामेंट में, इस फाइनल मैच में। ओवर समाप्त हुआ है सिक्सर के साथ, स्कोर 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यही स्कोर था जब मावली स्पोर्ट्स बैटिंग कर रही थी, 3 ओवर में उनके भी 45 रन बने थे। बिल्कुल, लेकिन अब 2 ओवर में कितने रन चाहिए? 43 हालांकि सिक्सर का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ मैं रुकता हूँ। कौन बनेगा विजेता, आइए सुनते हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत से। आप भी मत रुकिएगा, आपको तो मेरा साथ देना ही है। 12 गेंदें शेष है जीतने के लिए, 43 रनों की आवश्यकता। रोमांचक स्थिति में है ये फाइनल मैच। भले ही टारगेट अभी भी दूर नजर आ रहा है, लेकिन अच्छा प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। बचे हुए 2 ओवर्स में 21.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। हर ओवर में अब कम से कम 3 बड़े शॉट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए पवन केने हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने है शेखर दळवी। सीधे बैट से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंदबाज ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। और जब तक बड़े शॉट्स नहीं लगेंगे यहाँ से, गेंदबाज पर ज़्यादा दबाव नहीं आने वाला है। पवन को भी ये बात अच्छी तरह से पता है और शायद सिंगल्स आसानी से दिए जा सकते हैं। बिल्कुल,
जब तक बड़ा शॉट नहीं लगेगा मैच में वापस नहीं आएंगी RD 440। बहुत बड़ा ओवर चाहिए आरडी को। इस बार उठा के खेल दिया है, अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है, लेकिन पूरी तरह से गैप नहीं ढूंढ पाए। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, फिर से सिंगल। अच्छी सोच की गेंदबाजी, आगे रख रहे हैं। एलिवेशन पूरी तरह से बना भी नहीं पाए थे बल्लेबाज, और उसकी वजह से उनको सिक्सर या फिर चौका नहीं मिला है। एक एक रन से बात बनने वाली नहीं है। 10 गेंदें शेष, 41 की ज़रूरत। इस बार देखिए शॉट बनाने का प्रयास था, लेकिन फिर से एलिवेशन नहीं है। ग्राउंडेड शॉट, फिर से सिंगल। दूसरी बात है कि जो माउली स्पोर्ट है उसके आउटफील्ड में फील्डिंग लाजवाब है। इस तरह की फील्डिंग को भेजने के लिए आपको उनके ऊपर से मारना होगा। जी हाँ, या तो फील्डर्स के ऊपर से या फिर गैप में शॉट्स खेलने होंगे। अच्छा ओवर साबित होता हुआ पवन का। इस बार उठाने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन सुरक्षित जमीन पर गिरी है गेंद। बिलाल ने गेंद को फील किया, केवल 1 रन, 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स। बहुत ही अच्छा ओवर ये पवन केने का। 8 गेंदें शेष, जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। RS कप 2021 का ये फाइनल मैच है। RD 440 इस समय 88 रनों का पीछा करती हुई। मिशन इम्पॉसिबल अब लग रहा है। अगली गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, टाइमिंग लाजवाब है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंचते हुए, ओहो, शेखर ने रन भी नहीं लिया है और शायद आउट हो गए हैं। क्या हिट विकेट आउट हुए हैं? रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। शेखर लौटते हुए पेवेलियन की राह पर। जी हाँ, बहुत पीछे चले गए थे, जोरदार प्रहार किया। बल्ला देखिए कितना पीछे आया है उनका, कंधे के पीछे, और फिर स्टंप्स पर जाकर टकराया। तो हिट विकेट के रूप में आउट हुए हैं शेखर दर्वी। और शेखर के आउट होने के साथ ही मुझे लगता है कि पूरी तरह से उम्मीदें भी खत्म होती हुई जा रही है RD की। 7 गेंदों में 39 रन। आज केवन पोलार्ड ने उस गेंदबाज को 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारे जिसने हैट्रिक लिया था उससे पहले ओवर में, धनंजय, कल। और मेरे ख्याल से ये दूसरा मौका है जब स्टीवर्ट ब्रॉड के सामने युवराज सिंह ने सिक्सर लगाए थे T20 में। 7 गेंदे 39 रन। नए बैट्समैन कुणाल म्हात्रे आए हैं। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ, खदेड़ कर ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन लेने का अवसर, और अब केवल औपचारिकताएं शेष है इस फाइनल मुकाबले में। जीत की दहलीज पर पहुंच गई है माउली स्पोर्ट्स। कमाल का प्रदर्शन माउली स्पोर्ट्स का। 50 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए एक इंटरेस्ट अभी भी बाकी। योगेश पाटिल राजनौली ने 2000 रुपये ला के दिए कुणाल म्हात्रे KM के लिए। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अगर वो सिक्सर का हैट्रिक लगाते हैं तो 2000 यहाँ से भी आएंगे, 1000 शोमैन ऑफ टिमगर करसन फ्लोरे की तरफ से भी आएंगे। ये भिवंडी के क्रिकेट प्रेमी है। भले ही मैच अब एक तरफा हो गया है, लेकिन इनामात अभी भी है। बल्लेबाज इनाम जीत सकते हैं, दर्शकों के दिल जीत सकते हैं। बिल्कुल 3 ओवर तक मैच तो बिल्कुल ऑन था। लगभग 2 ओवर तक तो बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक तरफा हार और एक तरफा प्यार नहीं चाहता है। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। आखिरी ओवर लेकर साकिब, टांगों पर गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में। फील्डर बहुत दूर से पहुंचते हुए गेंद पर, लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चौका जरूर आया है, लेकिन दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा। स्टिल ट्यूनिंग विथ अस। मिनीश 11, मिनीश पाटिल फैम टीम, कारिवली बनाम वीर तानाजी दापोडे, अनिल पाटिल फैम टीम। टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है कारिवली की टीम ने। युवा नेता है कारिवली के मिनीश पाटिल, जिनकी टीम है। इस बीच एक गेंद देखना है, गिर गए वहां पर, अंपायर ने वाइड दिया। तो 2 दिशाहीन गेंदें इस ओवर में। पहली गेंद भी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी, जिस पर चौका जड़ा कुणाल म्हात्रे ने, और उसके बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। 5 गेंदें अब बची है। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया है कवर्स के ऊपर से। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और। अच्छे शॉट्स खेलते हुए कुणाल म्हात्रे। हालांकि मैच तो एक तरफा हो गया है, लेकिन कुणाल म्हात्रे का क्लास यहाँ पर
देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल सेमीफाइनल में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और आरडी के लिए ये खुशखबरी है कि वो फिर से फॉर्म में वापस आ गए, क्योंकि यहाँ से 6 और 7 तारीख को हम मातोश्री कप में सिटी क्रिकेट में मिलेंगे। स्विच हिट की कोशिश बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। केवल अब 3 गेंदें शेष। आरएस कप 2021 पर लगभग अपना नाम लिख ही दिया है माउली स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम ने। अगली गेंद लेकर साकिब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार दूर से ड्राइव किया, बहुत ही कमाल का शॉट, अद्भुत शॉट है ये, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। स्टैंड एंड डिलीवर, क्या शॉट खेला है विद द स्विंग। ये देखिए दूर से खेला, परफेक्ट टाइमिंग, स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद जब बल्ले से निकली उस पर मोहर थी 6 रनों की। दूर से खेला लेकिन गेंद को बहुत दूर भेज दिया। स्कोर इस वक्त उछलता हुआ 65 रन। अजय गरत कहना होगा कि 65 रन बनाए, ये भी एक बड़ी बात है। और देखिए 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, कहीं ना कहीं दोनों टीमों के बीच में 1 ओवर का फर्क नजर आ रहा है। जो ओवर किया पवन ने उसमें सिर्फ उन्होंने 5 रन खर्च किए और बाकी के जो 4 ओवर से उसमें अच्छे खासे रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने, लेकिन टारगेट बहुत ही बड़ा था। 88 रन 5 ओवर्स में बहुत मुश्किल काम। इस बार इंप्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है, शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त कुणाल मात्रे, लेकिन ये अब ऐसे हो रहा है मानो बत्ती बुझ चुकी हो और आप उसमें तेल भर रहे हो। लेकिन दिस इज द ग्रेट इनिंग लेटर इन द इनिंग। 69, एक गेंद बची है चैंपियन होने के लिए। साकिब खान कुणाल मात्रे के लिए अच्छी गेंद और इसके साथ ही माउली स्पोर्ट इज द Yogesh Boyer and all team. Congratulations also Nilesh Guru and congratulations also Devesh Patil. Mauli Sport is the champion of RS Cup 2021. 18 रन से जीता, लेकिन मैं यहाँ पर आरडी टीम को भी सैल्यूट करूँगा जिन्होंने जिस तरह कोशिश की थी, स्पेशली कुणाल मात्रे, बिंदास एंड दीपेश ज़्यादा देर नहीं खेल पाए। हार्ड लक आरडी, हार्ड लक विनोद पाटिल, हार्ड लक बंटी शिल्के, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस आरडी की भी रही। देखिए इस तरह के विशाल स्कोर कभी कभी छुए जाते हैं, लेकिन दोस्तों तैयार हो जाइए ग्रामीण के तड़के के लिए। कौन बनेगा इसका विजेता, और इस तड़के के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर, और उनका साथ निभाएंगे सुभाष धुमाल। धन्यवाद सिद्दीकजी भावे. पंचांनी लगेचच मैदानात जायचंय, कारण RS चषक 2021 ग्रामीण मधला अंतिम सामना सुरू होणार आहे. दोन्ही बलाढ्य संघ आहेत, कंप्लीट टीम आहेत. वी तानाजी दापोडे आणि कारिवडी दोन संघामधील हा अंतिम सामना ग्रामीण मध्ये. काय सामना जिंकलेले माऊली स्पोर्ट्स संघाने, नक्कीच अभिनंदन माऊली स्पोर्ट्स आणि स्पेशल काँग्रेट्स योगेशजी भोईर. येस, पंचाने जायचं आणि सलामीची जोडी सुद्धा लगेच मैदानात पाठवायची आहे. नक्कीच मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करते, खास करून आमचे चारही पंच, यांच्या पंचांचा खूप खूप आभार. अतिशय उत्कृष्ट पंच म्हणून त्यांनी